हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगी। तो इस वीडियो में हम लोग आईसीसी फिजिक्स क्लास 10 से कैलोरीमेट्री का कुछ इंपॉर्टेंट सम्स को देखने वाले हैं। और मेरा ये मानना है कि अगर ये सब सम्स आप आराम से कर पा रहे हो तो आईसीसी में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सम नंबर 1 देखते हैं। उससे पहले एक छोटा सा रिकैप करते हैं कि अगर कोई बॉडी, मान लो बॉडी ए है जो टेम्परेचर T1 में है, उसको मैंने हीट दिया और उसके टेम्परेचर को बढ़ाया, मैंने T2 कर दिया। ठीक है, स्टेट चेंज नहीं हो रहा है, सॉलिड था ये भी सॉलिड है मान लेते हैं, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, हीट हमने दिया है। ठीक है, क्योंकि T2 जो है वो T1 से बड़ा है। अगर T2 छोटा होगा तो हीट टेकन आउट, हीट दिया है हमने इसलिए T2 बड़ा है। तो यहां पे हीट क्या होगा, M इंटू सी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू चेंज इन टेम्परेचर T2 माइनस T1। ठीक है, और अगर T2 छोटा है सपोज तो T1 माइनस T2 होगा। Am I clear? यहां पे हीट गिवन था, वहां पे हीट टेकन आउट होगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर मान लो यहां पे मान लेते हैं कि आइस है एट 0 डिग्री। अब जब इसे हीट आप प्रोवाइड करोगे ना तो इसका टेम्परेचर राइज नहीं होगा, पहले इसका स्टेट चेंज होगा फिर टेम्परेचर राइज होगा। ये हीट जब आप दे रहे हो इसको तो पूरा का पूरा यूटिलाइज होता है उसका स्टेट चेंज करने में। तो मान लो ये बन जाएगा वाटर एट 0 डिग्री। यहां पे जो हीट होगा वो है ml, m इज अ मास, l इज व्हाट, स्पेसिफिक लेटेंट हीट। एम आई क्लियर? बस ये दोनों याद रखिएगा ना तो आराम से जितने भी सम्स है वो आपसे हो जाएंगे। सम नंबर 1 देखते हैं, बड़ा ही प्यारा सम है। A calorimeter of mass 50 gram and specific heat capacity 0.42 joule per gram per degree centigrade contains some mass of water at 20 degree centigrade. A metal piece of mass 20 gram at 100 degree centigrade is dropped into the calorimeter. After stirring, the final temperature of the mixture is found to be 22 degree. Find the mass of water. ठीक है, specific heat capacity of metal is given as 0.3, water is given as 4.2। पहले समझिए तीन चीज है, एक तो आपका कैलोरीमीटर है, लिख लीजिए ठीक है, दूसरा आपका वाटर है, तीसरा आपका वो मेटल पीस है। जो इंफॉर्मेशन है वो लिख लेते हैं। इसका मास है 50 ग्राम, सी दिया हुआ है 0.42 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, सम मास, इसका मास हमें नहीं दिया हुआ है, ये m1 ले लेते हैं, ये m2 ले लेते हैं। अ मेटल पीस ऑफ मास इन सम मास ऑफ वाटर एट 20 डिग्री। इसका टेम्परेचर क्या है भाई, इसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कैलोरीमीटर का भी टेम्परेचर सेम ही होगा। ये समझो, जो वाटर का टेम्परेचर होगा, बिकॉज कैलोरीमीटर में तो ही वाटर रखा हुआ है, तो इसका भी T1 कितना है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अ मेटल पीस ऑफ मास 20 ग्राम एट 100 डिग्री, इसका टेम्परेचर क्या है, 100 डिग्री, इज ड्रॉप्ड। और जब ऐसा करते हैं तो जो, और उसको स्टर करते हैं, जो फाइनल टेम्परेचर है वो 22 आता है। फाइनल टेम्परेचर 22 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। ठीक है, तो बोल क्या रहा है, फाइंड द मास ऑफ वाटर यूज, कितना वाटर यूज हुआ है। देखिए कैलोरीमीटर कितना टेम्परेचर में था, 20, फाइनल टेम्परेचर क्या है, 22, तो हीट गेन करेगा। वाटर का टेम्परेचर क्या है, 20, फाइनल टेम्परेचर क्या बन जाएगा, 22, तो ये हीट गेन करेगा। मेटल की बात करें तो मेटल का टेम्परेचर 100 था, फाइनल टेम्परेचर 22 है, तो ये हीट लॉस करेगा। तो सबसे पहले हीट गेन ये करेगा Q1। कैलोरीमीटर कितना हीट गेन करेगा, MC इंटू चेंज इन टेम्परेचर, दैट इज 2, 22 माइनस 20। फिर Q2 दैट इज हीट एब्जॉर्ब बाय वाटर। अगेन मास हमें नहीं पता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमें पता है 4.2 है, और इसका भी चेंज इन टेम्परेचर 2 है। यस और नो? Q3 हीट लॉस बाय द मेटल, ये दोनों गेन कर रहे हैं। यहां पे क्या, ये दोनों गेन हो रहा है। हीट लॉस कितना होगा, MC, सी ऑफ मेटल दिया हुआ 0.3 इंटू चेंज इन टेम्परेचर 100 माइनस 22, दैट इज 78। अब क्या होगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये मिलेगा
मतलब मैं क्या लिख सकता हूं ऐसे, चेक करो, 50 इंटू 2 दैट्स 100, 100 इंटू 0.42 दैट्स 42 प्लस दिस इज 8.4 m, 8.4 m is equal to this is 20 into 0.3 into 78। ये हो गया, इसे सॉल्व कर लेना। 8.4 m is equal to 20 into 0.3, पॉइंट ला दो नीचे, 10 आ गया, 0 0 कैंसल्स आउट, ठीक है, यानी कि 2 3 6 6 78 इंटू 6 सॉल्व कर लेना, 48 46, ठीक है, 468 माइनस 42, तो 8.4 m इज इक्वल टू 426, तो m क्या होगा 426 बाई 8.4, इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा, तो 8 5 40, 50 पॉइंट समथिंग आएगा। क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझिए, कैलोरीमीटर हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, वाटर हीट ले रहा है, मेटल हीट दे रहा है, इसका टेम्परेचर कम हो रहा है। क्लियर है? चलिए नंबर 2 देखते हैं। चलिए सम नंबर 2 देखते हैं, बड़ा इजी है। अ हॉट सॉलिड ऑफ मास 60 ग्राम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, मैं लिख ले रहा हूं जो डेटा दिया हुआ है हमें, is placed in 150 gram of water at 20 degrees centigrade. The final steady temperature is 25. Final temperature कितना है भाई? 25 degree. Calculate the specific heat capacity of the solid. Given the specific heat capacity of water is 4200 joule per kg per degree centigrade. अच्छा, इसे अगर हम जूल पर ग्राम में करेंगे तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, सिंपल सा लॉजिक है, तो ये आएगा 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। सही है? अब देखते हैं, देखो फाइनल टेम्परेचर 25 है, जो सॉलिड है 100 पे था, 25 पे पहुंच गया, मतलब ये हीट लॉस्ट किया है, हीट लॉस्ट। वाटर की बात बोले 20 से 25 चला गया, मतलब ये हीट गेन किया है, हीट गेन। हीट लॉस्ट क्या होगा? हीट लॉस्ट होगा मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू चेंज इन टेम्परेचर, दैट्स 100 माइनस 25 दैट्स 75। एंड हीट गेन क्या होगा? Q2 मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू चेंज इन टेम्परेचर, 25 माइनस 20 दैट इज 5। अब इन दोनों को इक्वेट कर दो भाई, 60 into C into 75 is 150 into 4.2 into 5. Yes or no? 75 1 are 75 2 times, to 1 time to 30 times. तो C हमारा क्या होगा? 4.2 into 5 530, 3 10 times 3 1.4 times, यही होगा ना, 3 4 12 या, तो C कितना आ गया भाई? 5 4 20 5 7, यानी कि 0.7, यस सर 0.7 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है? चल, ये तो बड़ा इजी था, हीट लॉस्ट इक्वल टू हीट गेन। नंबर 3 देखते हैं, इसे मैं रैप कर ले रहा हूं, आई होप ये आप समझ गए होंगे। ये क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। 200 ग्राम ऑफ हॉट वाटर, 200 ग्राम of hot water at 80 degrees centigrade is added to 300 gram of cold water, 300 gram of cold water at 10 degrees centigrade. Calculate the final temperature. Final temperature क्या होगा? देखिए जाहिर सी बात है, ये जो है हॉट वाटर वो हीट लॉस करेगा, वो हीट लॉस्ट करेगा, और हीट लॉस करने के चक्कर में उसका टेम्परेचर कम होगा, उसका टेम्परेचर कम होगा, ठीक है, मतलब फाइनल टेम्परेचर जो है, ठीक है, इन दोनों के बीच में लाई करेगा सबसे पहले, तो इससे कम होगा लेकिन इससे ज्यादा होगा। कोल्ड बॉडी जो है वो हीट गेन करेगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, फाइनल टेम्परेचर बढ़ेगा, मतलब 10 है तो जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो थोड़ा 10 से ज्यादा ही होगा, नो डाउट इन दैट। तो ये तो फाइनल टेम्परेचर हम T मान लेते हैं, तो T जो है
टी जो है वो जाहिर सी बात है T1 से तो बड़ा होगा, लेकिन टी जो है वो, सॉरी ये T2 लिख लो भाई, T2 लिख लो, T2 से तो बड़ा होगा लेकिन T1 से छोटा होगा। ये सुनो, सिंपल सी बात है। यहां पे हीट लॉस क्या होगा, देखना ध्यान से देखना, फाइनल टेम्परेचर टी माना है मैंने, हीट लॉस क्या होगा, एम सी टी, टी इज चेंज इन टेम्परेचर 80 माइनस टी, और यहां पे हीट गेन क्या होगा, एम सी चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, टी माइनस 10 होगा ना। अब ये और ये तो इक्वल होगा ना भाई, हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन, मतलब 300 इंटू सी इंटू टी माइनस 10 इज इक्वल टू 200 इंटू सी इंटू 80 माइनस टी। यही हो रहा है। सॉल्व कर लो, 0 0 0 0 कैंसिल्स आउट, सी सी कैंसिल्स आउट, जस्ट ओपन द ब्रैकेट, दिस इज 3t माइनस 30 इज इक्वल टू 160 माइनस 2t, दैट्स 5t इक्वल्स टू 190, तो t इक्वल्स टू 190 बाई 5, 5 3 times 15, 5 8 times, which means the final temperature will be 38 degree centigrade. सही है। चल नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 4। चलिए क्वेश्चन 4 देखते हैं, बड़ा ही प्यारा सम है। 50 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री इज एडेड टू, इसका मास क्या है 50 ग्राम, is added to 300 gram of a liquid, 300 gram of a liquid at, ये तो 0 डिग्री था भाई, at 30 डिग्री सेंटीग्रेड। What will be the final temperature of the mixture when all the ice has melted? जब पूरा आइस मेल्ट हो जाएगा तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। C of liquid is given as 2.65 joule per gram per degree centigrade. C of water is given as 4.2, and latent specific latent heat of fusion of ice is given as 336 joule per gram. ना सबसे पहली बात देखो, समझो सवाल को। आइस जो है वो 0 डिग्री पे था, समझे, उसका टेम्परेचर 0 डिग्री था। जब उसको उसमें ग्राम ऑफ आइस एडेड 2 3, उसको हमने एक लिक्विड में डाला जिसका टेम्परेचर 30 डिग्री था। तो सबसे पहले आइस का टेम्परेचर बढ़ना चाहेगा, वो हीट एब्जॉर्ब करेगा, इसे हीट एब्जॉर्ब करेगा, सबसे पहले तो उसका स्टेट चेंज होगा, वो वाटर एट 0 बन जाएगा, और फिर ये वाटर एट 0 क्या होगा, और हीट एब्जॉर्ब करके वाटर एट द फाइनल टेम्परेचर पहुंच जाएगा, जो कि टी है मेरा, मान लेते हैं, ठीक है, कैपिटल टी मान लिया। और जब हम लिक्विड की बात करेंगे तो लिक्विड में तो कुछ नहीं होगा। लिक्विड क्या होगा, लिक्विड एट 30 डिग्री था, वो लिक्विड एट टी बन जाएगा। टी जो है वो 30 डिग्री से कम है, तो लिक्विड क्या करेगा, हीट लॉस्ट करेगा। तो इसका हीट लॉस्ट क्या होगा, देखो ध्यान से देखो, मास एम सी चेंज इन टेम्परेचर दैट इज 30 माइनस टी, है कि नहीं। और आइस वाली केस बात बता रहे हैं, आइस का, तो यहां पे हीट गेन क्या होगा, ये होगा Q1, ये होगा Q2, तो हीट गेन होगा मेरा, हीट गेन होगा Q1 प्लस Q2, ये तो हीट गेन होगा ना। Q1 क्या होगा, क्या चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है, मतलब ml, m कितना है भाई, m है 50, l कितना है 336, प्लस Q2 क्या है, यहां पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, मतलब m मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दैट इज वाटर 4.2 इंटू चेंज इन टेम्परेचर दैट इज T माइनस 0 ना। अब क्या होगा भाई, this will be equal to this, which means 50 into 336 plus 50 into 4.2 into T will be equal to 300 into 2.65 into 30 minus T। अब इसे आप सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना इसका आंसर, ठीक है, ये सॉल्व हो जाना चाहिए, ठीक है, आप लोग से इक्वेशन आ गया है, इसे सॉल्व कर लेना। कॉन्सेप्ट यही था, पहले आइस एट 0 डिग्री विल बिकम वाटर एट 0 डिग्री, वाटर एट 0 डिग्री विल बिकम वाटर एट T डिग्री। यहां पे जो हीट
गेन है वो होगा ml, यहाँ पे जो हीट गेन है वो होगा mc del थीटा, दैट इज t माइनस 0। और लिक्विड के केस में जो हीट लॉस्ट किया गया है वो डायरेक्टली चेंज इन टेम्परेचर तो mc del थीटा होगा, ठीक है, mc चेंज इन टेम्परेचर। एम आई क्लियर? इसको सॉल्व करिएगा आप लोग, इसे मैंने सॉल्व कर रहा हूं आगे, ठीक है। चलिए ये तो हो गया नंबर 4। कुछ खुद से भी करना सीखिए भैया, ठीक है, खुद से आप लोग करते हो, नो डाउट इन दैट, तभी तो इतने अच्छे अच्छे नंबर आप लोग ला रहे हो और लाओगे भी इंशाल्लाह। नंबर 5 देखते हैं। 40 ग्राम ऑफ वाटर, 40 ग्राम ऑफ water at 60 degrees centigrade is poured into a vessel containing 50 gram of water at 20 degree. Poured in a vessel containing 50 gram of water at 20 degree centigrade. The final temperature बड़ा ही प्यारा सम है, is 30 डिग्री। कैलकुलेट द थर्मल कैपेसिटी ऑफ द वेसल। देखो जो मेरा वेसल है उसका भी टेम्परेचर तो 20 डिग्री पे ही था, है कि नहीं? उसका भी टेम्परेचर 20 डिग्री पे था। क्या होगा, ये 60 डिग्री पे था, फाइनल टेम्परेचर ये है, मतलब ये हीट लॉस्ट करेगा, ये दोनों हीट गेन करेगा। हीट लॉस्ट मान लेते Q1 है, हीट लॉस्ट क्या होगा, हीट लॉस्ट होगा mc, सी दिया हुआ क्या, हाँ 4.2 mc t, चेंज इन टेम्परेचर 60 माइनस 30 दस 30, ये हो गया आपका Q1 हीट लॉस्ट। क्या ये हीट लॉस्ट। हीट गेन मानो ये Q2 है और ये Q3 है, तो हीट गेन मेरा होगा, Q2 को ऐसे रखते हैं हम, Q3 क्या होगा mc, चेंज इन टेम्परेचर 30 माइनस 20 दैट इज 10। एम आई क्लियर? हीट लॉस इक्वल्स टू हीट गेन होता है, हीट लॉस इक्वल्स टू हीट गेन करेंगे तो 40 इंटू 4.2 इंटू 30 विल बी इक्वल टू Q2 प्लस दिस इज 50 इंटू 42, ये सुनो। चलो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, पॉइंट हटाते हैं, नीचे 10 देते हैं, ये गया काम से। 40 इंटू 3 2 6 3 4 12, दिस इज इक्वल टू Q2 प्लस दिस इज 210। am I करेक्ट? नहीं, एक और जीरो हो रहा भाई, 5 2 10 5 4 20, ठीक है। Q2 निकाले हम लोग, हीट absorbed by the vessel, वो निकाल लिया हम लोग, ठीक है। ये तो हीट लॉस था, ये दोनों हीट गेन था, तो 126 इंटू 40, 4 6 24 4 8 9 10 4 4 5, तो 5040 माइनस 2100 इज इक्वल टू Q2, मतलब Q2 क्या हो गया भाई, 0 माइनस 0 0 4 एंड दिस इज 10 माइनस 1 9 2940, Q2 ये हो गया। क्या बोला है, थर्मल, क्या बोला भाई, थर्मल कैपेसिटी ऑफ द वेसल। थर्मल कैपेसिटी क्या होगा, थर्मल कैपेसिटी होगा हीट बाय चेंज इन टेम्परेचर। तो वेसल का चेंज इन टेम्परेचर क्या 10 है ना, दैट इज 294। समझ में आया? एंड व्हाट विल बी द यूनिट, यूनिट लिखना भूल गया हम लोग, जूल पर डिग्री सेल्सियस, ये सुनो। चलिए नंबर 5 था, नंबर 6 देखते हैं। चलिए नंबर 6 देखते हैं क्या है, बड़ा ही प्यारा समय। हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 2 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री इनटू स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। बड़ा इजी है, देखिए समझिए सवाल को। 2 ग्राम ऑफ आइस था एट 0 डिग्री, उसे आपने चेंज किया है स्टीम एट 100। भैया ये एक स्टेप में नहीं होगा, देखिए पहले ice at 0 will absorb some heat and change to water at 0. This water at 0 will again absorb some heat
and change to water at 100. Then this water at 100 again absorbs some heat and change to steam at 100. ये आपका प्रोसेस है. यहां पे हीट होगा Q1, मान लेते हैं Q2, Q3, हीट एब्जॉर्ब. तो Q1 क्या होगा भाई? चेंज इन स्टेट है ml. मास क्या है? हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड? मास है 2 ग्राम. 2. एंड लेटेंट हीट क्या है? लेटेंट हीट ऑफ आइस इज 336. Q1 हो गया. Q2 जूल. यहां पे चेंज इन टेम्परेचर हुआ है भाई, तो mc डेल थीटा आएगा, या डेल टी आएगा. मास इंटू C of water is 4.2 and change in temperature is 100. हो गया. Q3 क्या होगा? अगेन यहां पे चेंज इन स्टेट हो रहा है ml, m इंटू l. लेटेंट हीट क्या है? 2268 जूल. भैया इन तीनों को ऐड कर देना. बड़ा इजी था ये लसन. ठीक है, इंडिविजुअली निकाल के Q1, Q2, Q3 और ऐड कर देना. चलिए, ये तो हो गया होगा. बड़ा इजी है. इन तीनों को ऐड कर देना. उतना जूल होगा आपका आंसर, उतना एनर्जी लगेगा आपको, हीट एनर्जी लगेगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नंबर 7 क्या है देखें. कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द हीटर सप्लाइंग हीट एट द रेट ऑफ 500 वॉट टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 20 kg of a liquid from 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड. C of liquid is given at 960. बोला क्या है? आप एक हीटर यूज कर रहे हो जिसका पावर है 500 वॉट. तो कितना टाइम लगेगा कि एक लिक्विड है जो कि है 20 kg का, उसका टेम्परेचर 20 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड करना है. कुछ नहीं भाई, यहां पे हीट क्या होगा? हीट होगा mc of the liquid that is 960 into change in temperature that is 30. ये हीट होगा. पावर क्या होता है? पावर होता है हीट बाई टाइम. हीट बाई टाइम. तो टाइम क्या होगा भाई? टाइम बाई हीट बाई पावर, यानी कि हीट कितना है? 20 इंटू 960 इंटू 30. पावर क्या है? 500. पावर क्या होता है? जूल पर सेकेंड. जूल पर सेकेंड, हीट बाई टाइम. क्लियर है? इसे कैलकुलेट कर लो, उतना ही सेकेंड होगा आपका. क्लियर है? 5 1s 5 4s, that is 4 into 96 into 3 सेकेंड. कैलकुलेट कर लो, आंसर मिल जाएगा. ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं. चलिए लास्ट सम है, इसे मैं होमवर्क रखता हूं हमेशा की तरह. ठीक है, आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा. अ लिक्विड ऑफ मास 100 ग्राम and at 120 degree centigrade is poured in water at 20 degree centigrade when the final temperature recorded is 40 degree. Specific heat capacity of liquid is 0.8 and for water it is 4.2. Calculate the initial mass of water. Clear है? करिए, आराम से जाएगा. हीट लॉस इक्वल्स टू हीट गेन, बस इतना ही करना है. चलिए इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं. नेक्स्ट वीडियो में कुछ और देखेंगे. तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड. और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें.